हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन। इसको इंट्रोडक्शन लेटर भी बोलते हैं, परिचय पत्र। परिचय पत्र क्या होता है? परिचय पत्र, मान लो कोई एक व्यापारी है, उसको लोन चाहिए। उसको क्या चाहिए? लोन चाहिए। वो गया बैंक। अब बैंक में पहुंचा तो बैंक ने कहा, यार तुम्हारा तो नाम नहीं सुना मैंने, कैसे व्यापारी हो, मैं आपके बारे में इतना जानता नहीं हूं, मैं आपकी क्रेडिबिलिटी पे उतना विश्वास नहीं करता, आप पैसा दे पाएंगे, लोन वापस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो मैंने कहा ठीक है, आपको अगर कोई गारंटर चाहिए तो बताइए। तो उसने कहा हाँ गारंटर दिलवाओ। मैंने कहा अपने एक बहुत अच्छे व्यापारी दोस्त से कि भैया देखो एक लेटर लिख दो इस बैंक वाले के पास, तुम्हारे बारे में जानता है बहुत अच्छे से, तुम लिख दोगे तो वो हमारी बात मान जाएगा। उसने लिखा लेटर और बैंक वाले तक भेजा। बैंक वाले ने क्या किया, जब पढ़ा तो देखा हाँ यार ये आदमी तो ठीक था, ये आदमी ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं, अगर ये कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा, अगर ये कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा। इसको बोलते हैं किसी के लिए सिफारिश करना। बताइए, मेरे दोस्त ने मेरे लिए क्या करी? सिफारिश करी। इसको सिफारिशी लेटर भी बोलते हैं, सिफारिशी पत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिक्वेस्टिंग लेटर। क्या बोलते हैं? रिक्वेस्टिंग लेटर। चलिए मीनिंग पढ़ते हैं। मीनिंग क्या है? When a trader write a letter for giving the introduction of any of his friends, relative or any trader etc. मान लो कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक ट्रेडर, कोई एक व्यापारी अगर किसी के परिचय के बारे में किसी को पत्र लिखता है, किसी के परिचय के बारे में किसी को पत्र लिखता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? परिचय पत्र। क्या बोलते हैं? परिचय पत्र। मेरे फ्रेंड ने मेरा परिचय देने के लिए उस बैंक को क्या लिखा? परिचय पत्र लिखा। क्या लिखा? परिचय पत्र लिखा। अच्छा, इट इज ऑल्सो नोन एज रिक्वेस्टिंग लेटर। ये तो बता चुके हैं कि भैया उसने क्या करी मेरे लिए? सिफारिश करी ना, उसने मेरे लिए क्या करी? सिफारिश करी। ओके, चलिए क्या क्या देखते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं। अगर ये लेटर लिखा जाता है तो क्यों लिखा जाता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेटर होता है ये बिजनेस लाइफ में। क्यों? एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। मैं उतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रहा था, मुझे लोन चाहिए था, मेरे दोस्त ने सिफारिश करी मेरे लिए, अब मैं थोड़ा और काम कर पाऊंगा, या मैं बिजनेस अभी तक नहीं कर रहा था, मुझे लोन मिल जाए तो मैं बिजनेस स्टार्ट कर लूं, तो मुझे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने के लिए ये लेटर लिखे जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, प्रोवाइडिंग लोन। अगर किसी को ऋण वगैरह की सुविधा चाहिए, जैसे कि मुझे चाहिए थी, तो एक गारंटर चाहिए होता है, तो उस गारंटर के लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूं इस आदमी की, ये आदमी ठीक है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, ये टाइम से आपका पैसा वापस कर देगा। उसने मेरे क्या दिया? परिचय दे दिया। मेरा क्या दे दिया? परिचय दे दिया। तीसरा, ट्रेड रिलेशन बढ़ाने के लिए। मान लो मैं यहां से गया दिल्ली माल खरीदने, मैं किसी को नहीं जानता दिल्ली में, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं मैं दिल्ली में किसी को नहीं जानता, किसी बड़े व्यापारी को, मुझे माल खरीदना है। अब मुझे यह भी डर लग रहा है कि हमें ठग लेगा। ठग क्यों लेगा? क्योंकि न्यू कस्टमर को थोड़ा सा बना दिया जाता है। मैंने क्या किया? अपने किसी दोस्त को फोन किया, उससे कहा कि बताओ किसके पास जाऊं, तुम बताओ, तुम जानते हो दिल्ली में सबको, सारे व्यापारियों को, तुम 10 साल से माल खरीद रहे हो, तुम बताओ किसके यहां जाऊं माल खरीदने? तो वो एक नाम देगा, मैं उसके पास चला जाऊंगा, उसके पास चला जाऊंगा और जाके बताऊंगा मुझे कौन साहब ने भेजा है, उस साहब ने भेजा, उन्होंने एक पत्र लिख के दिया होगा जो हम उसको दे देंगे, कहेंगे लीजिए पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा आपको किसने भेजा हमें। कहते हैं ना कि कभी कभी आप दुकान पे जाते हैं कि वो साहब ने भेजा हमको, तो उससे क्या हो जाता है? आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है ना, बस इसीलिए। अब बताइए, दोबारा जाके बोलना पड़ेगा आप कहां से आए हैं? नहीं, दोबारा जाकर बोलना नहीं पड़ेगा। वहां वाली बात नहीं चल रही
कि गला ही काट दो उसका बेवकूफ बना दो उसको। ऐसा नहीं होता, ठीक है। खास करके जो रेप्यूटेड लोग होते हैं उसके लिए डिस्काउंट स्पेशल दिया जाता है, ठीक है। तो उसने मेरे व्यापारिक रिलेशन को बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? मैं अब उस व्यापारी को जान गया, उसके पास आंख बंद करके जाके सामान खरीद सकता हूं। बात समझ में आई? अब मैं उस पर विश्वास कर सकता हूं ना। पहले उसी के ऊपर विश्वास हमको नहीं हो पा रहा था कि दिल्ली में किसके यहाँ जाऊं माल खरीदने। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही कुछ होता है कि हमारा ट्रेड रिलेशन बढ़ता है। वो एक लेटर लिख लेगा, उसके पास भेज देगा कि एक इंजमाम साहब नाम के एक आदमी आएंगे आपसे माल खरीदने, वो मेरे दोस्त हैं, जरा देख लीजिएगा। बस इतना काम हो गया, है ना। तो वो क्या दे रहा है? ट्रेड रिलेशन बढ़ा रहा है, व्यापारिक संबंध बढ़ा रहा है। अच्छा, क्या क्या बातों को ध्यान में रखा जाता है? क्या क्या बातों को ध्यान में रखा जाता है जब लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन या परिचय पत्र लिखे जाते हो? तो नो सीक्रेसी, मतलब मेरी अगर जानकारी वो दे रहा है तो मेरे बारे में पूर्ण नॉलेज, पूर्ण इंफॉर्मेशन उसको देनी पड़ेगी, फुल इंफॉर्मेशन उसको देनी पड़ेगी, कुछ भी छुपाना नहीं है। दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव। भैया मैं जिस काम के लिए वहां गया हूं उसका उद्देश्य उस पत्र में लिखा होना चाहिए, उस पत्र में लिखा होना चाहिए कि मैं किस काम के लिए उसके पास जा रहा हूं। तीसरी बात, वेल मैनर में होना चाहिए, अच्छे तरह से लिखा होना चाहिए। चौथी बात, नेम ऑफ द बियरर ऑफ द लेटर। मान लो उसने हमको लेटर दिया कि ले जाओ ये लेटर दे देना और दिखा देना, वो समझ जाएगा कि कौन दिया है कौन नहीं दिया है। मैं लेके पहुंचा तो उस लेटर में मेरा भी नाम लिखा होना चाहिए कि आपके पास कौन से नाम के साथ जाएंगे, इंजमाम नाम के साथ जाएंगे, ठीक है। और इनका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो भी काम होगा थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, रेट हाई ना रखिएगा, थोड़ा डिस्काउंट दे दीजिएगा। बात समझ में आ रही है? नेचर, क्वालिटी ऑफ पर्सन, मैं किस नेचर का हूं, क्वालिटी मेरे अंदर क्या क्या गुण हैं, मैं अच्छा काम करता हूं नहीं करता हूं, उस लेटर में बताया जाना चाहिए, ठीक है। अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप हमको व्हाट्सएप करिएगा, कोशिश करिए कि शाम को 8 बजे से 10 बजे के बीच में करें, वही 2 घंटा मैं फ्री रहता हूं बेटा, उससे पहले ना किया करें, ठीक है। चलिए, गुड लक। चलिए, एक बात आपको बतानी थी, वो बात जान लीजिए। कौन सी है? जैसे देखिए, अगर आप लेटर के फॉर्मेट के बारे में परेशान हैं, लेटर के फॉर्मेट के बारे में, तो आप ये एक वीडियो मिलेगी आपको, वीडियो में सिर्फ लेटर्स के फॉर्मेट ही पढ़ाए गए होंगे, लेटर के फॉर्मेट ही पढ़ाए गए होंगे। ये फॉर्मेट वाली वीडियो पहले पढ़ लीजिएगा, ये फॉर्मेट वाली वीडियो पहले पढ़ लीजिएगा, तब इन सारे लेटर्स की वीडियो पढ़िएगा, ठीक है। बहुत जरूरी है ये पढ़ना, इसलिए जरूरी है कि बिना इसको जाने आप लेटर जान भी जाएंगे तो आप लिखेंगे कैसे? कोई भी लेटर पूछ सकता है आपसे, और एक लेटर फॉर्मेट ऐसा बताया जाएगा जिसमें सारे लेटर आ जाते हो, उसी फॉर्मेट में सारे लेटर लिखना पड़े आपको, सिर्फ सब्जेक्ट वगैरह चेंज हो जाएंगे, सिर्फ सब्जेक्ट वगैरह बदल जाएंगे, ठीक है। तो लेटर बदलेगा नहीं, लेटर का नाम बदल जाएगा, उसका सब्जेक्ट बदल जाएगा, लेकिन फॉर्मेट बदलेगा नहीं, ठीक है। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा, फॉर्मेट के लिए परेशान मत रहिएगा। लोग कहते हैं सर कंफ्यूज हो, कल एक बच्ची फोन करी कि सर हम लेटर में कंफ्यूज हो जा रहे हैं, कैसे फॉर्मेट इसका, कैसे फॉर्मेट, फॉर्मेट तो वही है, फॉर्मेट बदल नहीं रहा, सिर्फ उसका सब्जेक्ट बदल जा रहा, ठीक है। तो फॉर्मेट नहीं बदल रहा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर आप आगे की वीडियो देखिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो इसको शेयर जरूर करिए दूसरों तक, ताकि वो भी पढ़ाई कर सके आपकी तरह। गुड लक।